जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 6 मार्च और दिन शुक्रवार है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:41 और सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:03 से सुबह 5:52 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:09 से दोपहर 12:56 तक। वहीं राहु काल सुबह 11:05 से सुबह 12:33 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं सबसे पहले चैत्र मास कथा श्रृंखला में भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी। वृंदावन धाम में एक वृद्ध संत रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और भक्ति से भरा हुआ था। वे कुंज वन में घूमते रहते, भगवान का नाम लेते और भक्ति में इतने डूबे रहते कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती थी। उनकी आंखों से अक्सर भक्ति की आंसू बहते रहते थे। उनके पास एक अद्भुत आकर्षण था। जहां भी वे बैठते वहां पशु पक्षी अपने आप उनके पास आ जाते। कभी कोई बछड़ा उनके चरणों में लौटने लगता तो कभी पक्षी आकर उनके हाथों पर बैठ जाते। संत उन्हें प्यार से दुलारते और कहते, जाओ अब तुम चरो और दाना चुगो। एक दिन एक युवक उनके पास सेवा करने की इच्छा लेकर आया। उसने संत से विनती की कि वह उनकी सेवा करना चाहता है। संत मुस्कुराए और बोले, यहां सेवा तो कुछ खास नहीं है, बस एक बात याद रखना, भगवान का नाम कभी मत भूलना, राम नाम की ध्वनि जगाते रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। तभी संत ने उस युवक से पूछा, सुनो, चिड़िया क्या गा रही है? ध्यान से सुनने पर ऐसा लगा जैसे पक्षी भी कह रहे हो, राम रटो, राम रटो। यह सुनकर युवक का हृदय भक्ति से भर गया। तभी दूर से किसी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हों। उस दिव्य अनुभव में युवक इतना डूब गया कि उसे अपना होश भी नहीं रहा। जब उसे होश आया तो संत उसका हाथ पकड़कर कह रहे थे, बेटा राम राम कहो, समय निकलता जा रहा है। युवक भावुक होकर संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, लोग कहते हैं कि सेवा करने से मेवा मिलता है, लेकिन मैंने तो यहां सेवा भी नहीं की, फिर भी मुझे भगवान की भक्ति का ऐसा अमूल्य मेवा मिल गया। यह कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में शांति और आनंद स्वयं आ जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं चैत्र मास कथा का आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के यह प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूं और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है
कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यों तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दे दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहां से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराहावतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहता था और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केसनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे।
भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।